अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं खान नाज़मीन शरीफ। वेलकम टू रहमान पठान यूट्यूब चैनल। फ्रेंड, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने सीटिंग अरेंजमेंट के कुछ लीनियर वाले जो सवालात थे, यानी एक लाइन में जो सवालात थे, उस टाइप के सवालात को देखे कि अगर एक कतार में पोजीशन दे दी जाए तो ऐसे सवालात को किस तरह से सॉल्व करेंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग दायरवी पोजीशन को देखेंगे कि दायरे में अगर पोजीशन दे दी जाए, दायरवी या सर्कुलर पोजीशन, कि दायरवी पोजीशन या दायरवी अगर उनकी जो मुकाम है वो बता दिया जाए तो उस हिसाब से हम लोग किस तरह से ऐसे सवालात को सॉल्व करेंगे। तो देखिए सवाल क्या है, सवाल को हम लोग देखते हैं। पहला सवाल, सवाल नंबर 11 है ये इस सीरीज का, यानी जो सीटिंग अरेंजमेंट का हमारा टॉपिक चल रहा है उसका सवाल नंबर 11 है। सवाल नंबर 10 तक हम लोगों ने कतार वाले सवाल किए थे। अब आज से ये आज की इस वीडियो में इस सवाल से हम लोग सर्कुलर पोजीशन या दायरवी मुकाम किस तरह से तय किया जाता है और उस पर किस तरह से सवालात या इन्फॉर्मेशन होती है वो देखेंगे। सवाल नंबर 11 देखिए क्या है। 4 सहेलियां ताश का खेल खेल रही थी। सीता मीना के दाएं बैठी थी और उज़्मा गौसिया के बाएं बैठी थी। दर्ज झैल जोड़ी में से कौन एक दूसरे के साथ थे। तो अब यहाँ पर हमको जो मालूमात दी गई हैं उसके हिसाब से सबसे पहले इनकी पोजीशन को हमको क्या करना है, फिक्स करना है कि दी गई मालूमात या हिदायत के मुताबिक पोजीशन किस तरह से होंगी सबकी। तो सबसे पहले एक दायरा बना लेती हूँ मैं यहाँ पर। देखिए इस सवाल को किस तरह से सॉल्व करना है। देखिए यहाँ पर हम लोग इसका एक सर्कल बना लेते हैं। देखिए यहाँ पर इस तरह से इसका एक सर्कल तैयार होगा। अब इस सर्कल में हम लोग पोजीशन तय करते हैं। देखिए 1 मिनट, यहाँ पर हमने एक सर्कल बना लिए। ओके, उसके बाद हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन तय करेंगे। इस तरह से इनकी पोजीशन तय करनी है हमको। अब क्या कहा गया है, देखिए सबसे पहले सीता मीना के दाएं जानिब बैठी है। ओके, अब मीना के दाएं जानिब है, यानी यहाँ पर अगर मैंने मीना को ले लिया तो इसके दाएं जानिब यहाँ पर कौन है, फिर सीता है। ओके, ये दाएं जानिब आ गई सीता। अब उसके बाद क्या कहा गया है, उज़्मा गौसिया के बाएं बैठी है। अब उज़्मा कहाँ है, गौसिया के बाएं, यानी यहाँ पर अगर मैं गौसिया को लेती हूँ तो इसके बाएं जानिब यहाँ पर आ जाएंगी उज़्मा। ये आ गई इनकी पोजीशन इस तरह से। तब हमको सवाल क्या दिया गया है कि झैल की जोड़ी में से कौन एक दूसरे के साथ खेल रहा है। तो जो आमने सामने होते हैं मतलब वो एक दूसरे के साथ खेलते हैं। तो यहाँ पर आमने सामने कौन सी जोड़ी नजर आ रही है, देखिए एक तो उज़्मा और मीना की है या सीता और गौसिया की। तो उज़्मा और मीना कहीं नजर आ रहे हैं क्या हमको, नहीं। उज़्मा और हाँ, उज़्मा और मीना ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, सीता और गौसिया कहीं और है क्या, सीता और गौसिया कहीं भी नहीं है। तो मतलब उज़्मा और मीना की जोड़ी आमने सामने या एक दूसरे के साथ खेल रही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। 4 दोस्त दायरे में बैठकर ताश खेल रहे थे। राम की दाएं तरफ शादाब बैठा था और अमन की बाएं तरफ गोपाल बैठा था। दर्ज झैल में से कौन सी जोड़ी खेल में हिस्सेदार थे, हमको ये देखना है यहाँ पर। ओके, तो इस सवाल के लिए भी हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम सर्कल बना लेंगे। देखिए इस तरह से यहाँ पर सर्कल ड्रॉ कर दी मैंने। अब इसके बाद हम इसमें इनकी पोजीशन तय करेंगे सवाल के मुताबिक। ओके, देखिए अब यहाँ पर 4 दोस्त है, हम इसको 4 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे इस तरह से। राम की दाईं तरफ शादाब है। ओके, अब हमारे हिसाब से राम की पोजीशन कहीं भी ले सकते हैं, बस उसकी दाईं तरफ हमको शादाब लेना है। तो सपोज मैंने राम की पोजीशन यहाँ पर ले ली, उसकी दाईं तरफ कौन बैठा है, शादाब बैठा है। तो दाएं तरफ यानी कहाँ पर, एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे हम, घड़ी की सुई की उल्टी पोजीशन में जाएंगे। तो कौन है वहां पर, शादाब। यहाँ पर मैंने शादाब के लिए एस का इस्तेमाल किया। और अमन की बाईं तरफ गोपाल है। अब अमन की बाईं तरफ गोपाल है। ओके, तो इस हिसाब से अब हमको नेक्स्ट पोजीशन किसकी तय करनी है, अमन की बाईं तरफ गोपाल बैठा है। अब अमन कहाँ पर है, देखिए ये अमन और जस्ट अ मिनट, अमन की बाईं तरफ गोपाल है। अब बाएं कैसे होगा, यानी हमको बाईं तरफ यानी हमको यहाँ पर क्लॉकवाइज जाना होगा, यानी ऐसी डायरेक्शन में जाना होगा। तो अब अमन की बाईं तरफ यानी हम अमन को यहाँ लेंगे, जब उसकी बाईं तरफ यहाँ पर गोपाल आ जाएगा। ओके, तो इस तरह से जो दायरवी शक्ल है इसके अंदर आपको दाएं और बाएं डिसाइड करते आना चाहिए कि कहाँ दाएं हैं कहाँ बाएं हैं। आप पहले किसकी भी पोजीशन फिक्स कर लो, उसके हिसाब से बाकी को आप अरेंज करिए तो ऑटोमेटिक आपका आंसर या आपका जो फिगर है वो सही ड्रॉ हो जाएगा। सिर्फ आपको दाएं बाएं और ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब सवाल क्या है, देखिए सवाल है दर्ज झैल में से कौन सी जोड़ी खेल में हिस्सेदार थे।
तो यहाँ पर भी सेम सवाल है कि हमको ये देखना है कि कौन सी जोड़ी हिस्सेदार है। हिस्सेदार मतलब आमने सामने कौन सी जोड़ी बैठी है, हमको ये तलाश करना है। ओके, तो देखिए जी और आर यानी कौन है, गोपाल और राम है आमने सामने, यानी ये दोनों भागीदार है। और अमन और कौन है, शादाब है। तो हमको यहाँ पर जोड़ी पहचानना है। तो देखिए अगर हम ऑप्शन नंबर डी देखेंगे, गोपाल और राम, तो ये गोपाल और ये राम, इन दोनों की जो है आपस में जोड़ी बनी है। अब अमन और शादाब की जोड़ी कहीं है क्या, हमको वो देखना है। तो देखिए यहाँ पर गोपाल और शादाब है, यहाँ पर राम और अमन है, यहाँ पर राम और शादाब भी, जबकि हमको अमन और शादाब की जोड़ी चाहिए थी, वो कि नहीं है। और जो चौथी वाली जोड़ी वो कौन सी है, गोपाल और राम की। तो हमको ऑप्शन नंबर डी में मिल गई गोपाल और राम की जोड़ी। यानी फिर इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका सही जवाब क्या होगा, फिर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। आज की इस वीडियो में हम लोग सारे के सारे जो सर्कुलर पोजीशन है उसी के सवालात को, थोड़ा इजी वाले सवालात को हम करेंगे। इजी टू डिफिकल्ट इस मेथड से हम लोग जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग इजी वाले सवालात को ही यहाँ पर सॉल्व करेंगे, और उसके बाद जो डिफिकल्ट वाले सवालात है जिसमें जो पर्सनस है या जो तादाद दी गई है लोगों की या किसी भी इंसान की, जानवर की, अल्फ़ाबेट की, वो हम बाद में धीरे धीरे उसको बढ़ाते जाएंगे। ओके, तब यहाँ पर क्या है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार दोस्त MNOP ताश खेल रहे थे। अब देखिए चार दोस्त है यहाँ पर भी, यानी हमको यहाँ पर भी क्या करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है। इस तरह से एक सर्कल ड्रॉ कर लेंगे हम लोग, इसके चार इक्वल पार्ट कर लेंगे। M दाई तरफ है N के। अब हमको क्या करना है, M दाई तरफ है N के, तो हमको सबसे पहले M की पोजीशन तय करनी है। हम M की पोजीशन हमारे हिसाब से कहीं भी ले सकते हैं। अब M की पोजीशन कहाँ है, किसके दाई तरफ है, N के, तो हम N की पोजीशन पहले फिक्स करेंगे। सपोज यहाँ पर मैंने N की पोजीशन फिक्स कर ली। ओके, अब N की दाई तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मुझे ऐसे जाना है। तो N की दाई तरफ कौन है, M है। M दाई तरफ है N के, मतलब वही हो गया ना कि N की दाई तरफ होगा तो यहाँ पर आ जाएगा M। ओके, उसके बाद देखिए क्या है, और P बाई तरफ है O के। अब P कैसा है, O के बाई तरफ है। बाई तरफ का मतलब कैसा, ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। देखिए यहाँ से इस तरह से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना है। तो P बाई तरफ है, P बाई तरफ है ना, यानी यहाँ पर हमको O लेना पड़ेगा। जब इसके बाई तरफ इस साइड भी यहाँ पर आ जाएगा P, तो इस तरह से इसका फिगर ड्रॉ होगा। अब मेन सवाल क्या है, तो दर्ज झैल में से कौन जोड़ीदार है। यहाँ पर भी सेम सवाल है कि इनमें से कौन जोड़ीदार है, हमको वो देखना है। तो देखिए कौन जोड़ीदार है, यहाँ पर O और M एक दूसरे के जोड़ीदार है, और P और N एक दूसरे के जोड़ीदार है। तो OM की जोड़ी हमको, OM और PN, तो ये भी नहीं है। PN है, PM की जोड़ी नहीं है, MN भी नहीं है। देखिए यहाँ पर जोड़ी है N और P की, तो यहाँ पर जोड़ीदार कौन है, फिर N और P, यानी आमने सामने बैठने वाले जोड़ीदार होते हैं। तो N और P यहाँ पर क्या है, फिर जोड़ीदार है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर हमारा सही जवाब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। चार दोस्त ABCD एक टेबल की चारों तरफ बैठे हैं, A के सामने C है, तो कौन सा जुमला सही है। अब यहाँ पर चार दोस्त हैं जो कि एक दूसरे के सामने आमने बैठे, तो इस तरह से हम यहाँ पर चार दोस्त ले लेंगे। ओके, अब कैसे बैठे हैं, एक दूसरे के आमने सामने हैं। अब A के सामने C है, अब हम कहीं भी A की पोजीशन ले लेते हैं और उसके सामने हम C ले सकते हैं। सपोज यहाँ पर मैंने A ली तो यहाँ पर मैं C ले सकती हूँ। कहीं भी हम फिक्स करते हैं, बस हमको A और C को आमने सामने लेना है। तो अब इस हिसाब से यहाँ पर हमको, यहाँ पर B भी आ सकता, D भी आ सकता, और यहाँ पर भी B और D दोनों में से कोई भी आ सकता। ओके, इनकी पोजीशन हमको सही से बताई नहीं गई है, तो दोनों एक दूसरे के आमने सामने ही आने वाले हैं, लेकिन पोजीशन इस तरह से अदल बदल हो सकती है कि B यहाँ पर आ सकता है या यहाँ पर भी आ सकता है। अब हमको ये देखना है कि चारों जुमलों में से कौन सा जुमला सही है। A C का पड़ोसी नहीं है, A C का पड़ोसी नहीं है, ये तो दुरुस्त लग रहा है हमको। हम आगे के भी जुमलों को देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो ऑप्शन नंबर ए देखेंगे, हमने डायरेक्टली बी देख लिया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, A B का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए A B का पड़ोसी नहीं है, ये तो रॉन्ग हो गया ना, A B का पड़ोसी है, तो ये वाला तो रॉन्ग हो गया, दुरुस्त हमको पहचानना है। फिर क्या है, देखिए A C का पड़ोसी नहीं है, तो देखिए A और ये C पड़ोसी है क्या आपस में, जी नहीं।
तो ये हमको सही लग रहा है। उसके बाद हम ऑप्शन नंबर सी भी देखेंगे कि ए डी का पड़ोसी नहीं है। देखिए ए और डी आपस में पड़ोसी हो सकते हैं। अगर इधर भी हम डी ले लेते हैं तो भी पड़ोसी होंगे, इधर डी लेते हैं तो भी पड़ोसी होंगे। बी और डी दोनों भी आपस में कहाँ पर है वो फिक्स नहीं है, इसलिए हम अदल बदल करके उनको ले सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए सी का पड़ोसी है। अब देखिए ए सी का पड़ोसी कहाँ से हुआ, यहाँ से, ये तो आमने सामने हमको सवाल में ही दे दिया गया है ना। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे तो हमको इस फिगर के हिसाब से ऑप्शन नंबर बी ही सही नजर आ रहा है कि ए जो है वो सी का पड़ोसी नहीं है। यानी इसका सही जवाब क्या है फिर, ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। देखिए किस तरह से हमने पोजीशन फिक्स की, इस तरह से हमको दिया गया था, क्या कहा गया था कि ए के सामने सी है। मैं अगर ए यहाँ भी लेती हूँ तो यहाँ पर इसके सामने ही मुझे सी लेना है, लेकिन बी और डी की पोजीशन हमको नहीं बताई गई। तो ये बी यहाँ पे भी आ सकता है, बी यहाँ पे भी आ सकता है, और डी यहाँ पर भी आ सकता है, डी यहाँ पर भी आ सकता है। दोनों आमने सामने ही आने वाले हैं। तो उस हिसाब से हमको ये चारों जुमले पहचाना था कि ए बी का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे इस हिसाब से भी देखें तो ए बी का पड़ोसी होता है, इधर भी हम बी को लेंगे तो ए बी का पड़ोसी होता है। ऑप्शन नंबर बी क्या है, ए सी का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए ए और सी तो आमने सामने सवाल में ही दे दिए गए हैं, तो कहाँ से पड़ोसी होंगे, तो ये बयान सही हो सकता है। अगला देखिए ए डी का पड़ोसी नहीं है। तो देखिए ए डी का पड़ोसी नहीं है, जबकि ए अगर डी हमने इधर भी लिए तो भी पड़ोसी हो सकता है, इधर लिए तो भी पड़ोसी हो सकता है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद ऑप्शन नंबर डी क्या है, ए सी का पड़ोसी है। अब ए और सी जब आमने सामने दिए तो पड़ोसी कहाँ से होंगे, तो इस हिसाब से अगर देखें तो ऑप्शन नंबर बी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, पी क्यू आर और एस कैरम खेल रहे हैं। यहाँ पर क्या कहा गया है कि पी क्यू आर एस जो है वो कैरम खेल रहे हैं। पी और आर एस और क्यू आपस में जोड़ीदार है। अब आपस में जोड़ीदार है कौन कौन है, देखिए पी और आर है जोड़ीदार, यानी आमने सामने बैठे हैं। क्यू और एस आपस में जोड़ीदार है, यानी क्यू और एस जो है ये आमने सामने जोड़ीदार जो होते हैं, ताश का खेल हो या कैरम का खेल हो। देखिए आपको ये चीजें कंसेप्ट मालूम होनी चाहिए कि जोड़ीदार का मतलब इनको हमें आमने सामने लेना है, क्योंकि कैरम और ताश में जो जोड़ीदार होते हैं वो एक दूसरे के आमने सामने बैठते हैं। ओके, तो इस हिसाब से यहाँ पर क्या कहा गया है, अगर हम यहाँ पर लेंगे तो 4 लोग होते हैं। देखिए हम इसको एक दायरे की शक्ल में भी ले सकते हैं इस तरह से, या हम डायरेक्टली भी इस तरह से 4 लोग ले सकते हैं। तो अब क्या कहा गया है कि 4 जो दोस्त हैं पी क्यू आर और एस आपस में क्या कर रहे हैं, कैरम खेल रहे हैं। पी और आर आपस में जोड़ीदार है, तो सपोज मैंने यहाँ पर पी को लिया। ओके, अब मैं अपने हिसाब से ले सकती हूँ पी और आर को, क्योंकि आपस में जोड़ीदार पड़े, तो पी इधर ले लिया, आर इधर ले लिया। आर, अब देखिए एस और क्यू आपस में जोड़ीदार हैं, ये तो कहा गया है, लेकिन आगे भी सवाल देखिए ना क्या है, एस जो है आर की दाईं तरफ है। तो देखिए एस जो है आर की दाईं तरफ, यानी इस साइड में, दाईं तरफ कहाँ पर जाता है, घड़ी की सुई के मुखालिफ सिमत में जाना है हमको। ओके, अगर हम इसको सर्कल मान के चलते हैं तो घड़ी की मुखालिफ सिमत में हमको जाना है यहाँ पर। तो आर के दाईं तरफ कौन है, एस है। एस आर की दाईं तरफ है, यानी यहाँ पर आ जाएगा एस। जाहिर सी बात है, जिसका चेहरा मगरिब की तरफ है। ओके, इसका चेहरा कहाँ पर है फिर, मगरिब की तरफ है। अब इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, क्यू आ जाएगा। ओके, तो बताइए कि क्यू का चेहरा किस सिमत में होगा, तो क्यू का चेहरा कहाँ पे होगा, कौन सी सिमत में होगा, तो क्यू का चेहरा जाहिर सी बात है ना मशरिक की सिमत में होगा। तो यहाँ पर इसका सही जवाब क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। एक मिनट देखिए, सवाल को समझिए थोड़ा सा। यहाँ पर देखिए एक चीज़ हमको समझनी होगी। यहाँ पर देखिए इस तरह से 4 हम लोगों ने देखे, 4 दोस्त अब बैठे हैं आपस में इस तरह से। ओके, अब हमने यहाँ पर इनकी पोजीशन ले ली। अब 4 दोस्त जब कोई खेल खेलने, कैरम का खेल खेलने बैठे हैं, तो इनका जो फेस होगा ये कहाँ पर होगा, इनका फेस इस तरह से, यानी ये मैं एरो बना रही हूँ, इस तरह से अंदर की जानिब, यानी आमने सामने इनके फेस होंगे, मरकज की तरफ होंगे। जाहिर सी बात है ना, मरकज की तरफ इनके फेस होंगे। अब पी और आर एस और क्यू जो है आपस में जोड़ीदार है। तो पी और आर की अगर मैं यहाँ पर बात करती हूँ तो पी और आर का कुछ ऐसा मशरिक मगरिब नहीं कहा गया है, तो हम पी और आर आपस में कैसे भी ले सकते हैं। ओके, अब पी आर की पोजीशन तो मैंने फिक्स कर ली। एस जो है देखिए, एस और क्यू आमने सामने है, लेकिन इनकी पोजीशन मशरिक मगरिब के हिसाब से भी बताई गई है। देखिए एस जो है आर की दाईं तरफ है, तो देखिए ये दाईं तरफ बराबर यहाँ पर एस है, उसका चेहरा किस जानिब है, मगरिब की जानिब। तो देखिए यहाँ पर मगरिब है, यहाँ पर मशरिक है। ओके, इस साइड में यहाँ पर मशरिक है। ओके, ऊपर क्या रहता है, शुमाल, और नीचे क्या रहता है, जुनूब। तब यहाँ पर अगर ये आमने इस तरह फेस करके बैठा है, देखिए इस एरो के हिसाब से मैं बताती हूँ आपको, इस तरह पे इसका फेस है, तो चेहरा इसका इस जानिब है, मतलब बराबर मगरिब की जानिब इसका चेहरा आ गया। ओके,
तो यहाँ पर हमको एस के सामने कौन लेना है, क्यू लेना है। अब क्यू का फेस किस जानिब है, अगर क्यू का फेस इस तरह से, देखिए मैं ड्रॉ करती हूँ यहाँ पर नीचे एरो, अगर क्यू का फेस इस जानिब है ऐसा, तो मतलब किस जानिब हो गया, फिर वो मशरिक की जानिब हो गया ना। किस साइड बैठा है वो नहीं पूछा है, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूजन हो गया तो मैंने आपको मगरिब आंसर बताया, लेकिन किस जानिब अगर बैठा है तो वो बैठा है मगरिब की जानिब, लेकिन उसने चेहरा किस तरफ किया हुआ है, सामने चेहरा है ना उसका, यानी मशरिक की तरफ उसका चेहरा है। तो इस हिसाब से क्या होगा इसका, ऑप्शन नंबर डी जो है इसका सही जवाब होगा। देखिए मैं इस फिगर को और अच्छे से यहाँ पर आपको ड्रॉ करके समझाती हूँ ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए सवाल क्या है, सवाल चाहे तो आप स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ऊपर सवाल दिया गया है, उसके हिसाब से मैं आपको फिर से एक बार अच्छे से पोजीशन बताती हूँ। देखिए इस तरह से सवाल है, ओके, इस साइड में रहता है हमारा मशरिक, ओके, इस साइड में हमारा रहता है मगरिब, ऊपर की जानिब होता है शुमाल, और नीचे की जानिब होता है, यहाँ पर होता है जुनूब, इस तरह से, ओके। अब यहाँ पर हमको क्या सवाल में क्या कहा गया था, देखिए पी और आर जोड़ीदार थे, एस और क्यू जोड़ीदार थे, ओके, तो इस हिसाब से पी और आर का मशरिक मगरिब कुछ नहीं कहा गया था, तो मैंने यहाँ पर पी और आर को इस तरह से ले ली। लेकिन देखिए एस और क्यू के लिए जो है वो मशरिक मगरिब की सिमत भी दे दी गई है, तो इस हिसाब से मुझे पी और आर की भी पोजीशन उस हिसाब से ही लेनी होगी। कैसे, देखिए एस क्या कहा गया था, आर की दाएं जानिब है, ओके। अब अगर सपोज मैं यहाँ पर इस तरह से लेती, इस तरह से अगर लेती, और मैं यहाँ पर अगर आर ले लेती, यहाँ पर मैं पी ले लेती, ओके, तो क्या कहा गया है सवाल के अंदर कि एस जो है वो आर के दाएं जानिब है, ओके, तो आर के दाएं जानिब यानी यहाँ पर हो जाता मेरा एस। लेकिन देखिए एस का जो चेहरा है वो क्या कहा गया है कि जिसका चेहरा मगरिब की तरफ है, लेकिन अगर एस इस साइड में बैठा है, देखिए यहाँ पर अगर एस बैठा है तो उसका चेहरा इस जानिब होगा ना, अगर सेंटर की तरफ है, आपस में गेम खेल रहा है तो मरकज की तरफ चेहरा होगा, इस तरफ चेहरा, लेकिन इस तरफ कौन सी सिमत है, अगर हम देखेंगे तो मशरिक है ना, तो लेकिन सवाल में क्या कहा गया है कि उसका चेहरा मगरिब की तरफ है, यानी हमको आर फिर यहाँ पर लेना होगा। जब हम इसके दाएं जानिब यानी यहाँ पर अगर हम एस लेते हैं तो देखिए अंदर की जानिब उसका चेहरा है, अंदर की जानिब यानी यहाँ पर इस तरह से सामने मुंह करके वो बैठा है, तो यानी देखिए क्या है, यहाँ पर सामने मगरिब है, यानी मगरिब की तरफ उसका चेहरा है। अब एस के सामने क्या बोला गया था हमको, अब सवाल दिख नहीं रहा है आपको, तो आप सवाल का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, उसको नोट डाउन कर लीजिए, तो आपको समझ में आ जाएगा, ओके। तो यहाँ पर क्या लेना है, क्यू है। अब क्यू जो है ये भी मरकज की तरफ फेस करके बैठा है, गेम खेलना है, तो मरकज की तरफ फेस यानी उसका इस डायरेक्शन में उसका फेस है, तो कौन सी सिमत में उसका फेस है, फिर मशरिक की सिमत में है, तो इस हिसाब से फिर ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, ओके। अगला सवाल देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, 5 दोस्त मरकज की तरफ चेहरा करके दायरे में बैठे हैं और खेल खेल रहे हैं। मुस्कान रानी की बाईं ओर है, विजय अनिल की दाईं ओर, और अनिल और नाज के बीच में है। देखिए विजय कैसा है, अनिल की दाईं ओर तो है, लेकिन अनिल के साथ साथ वो नाज भी है, और उन दोनों के बीच में बैठा है विजय। बताइए कि नाज की दाईं तरफ कौन है, तो नाज की दाईं तरफ कौन है हमको ये बताना है, तो हम इसका सबसे पहले फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। आप सवाल का चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, ओके। अब यहाँ पर देखिए इस तरह से मैंने सर्कल ड्रॉ कर दी हूँ, ये यहाँ पर सर्कल है, सपोज कितने दोस्त हैं आपस में, कितने दोस्त खेल रहे हैं हमको वो भी देखना है। तो कितने दोस्त खेल रहे हैं, देखिए आपस में 5 दोस्त खेल रहे हैं, ओके। तो इस हिसाब से हम यहाँ पर 5 एरो ले लेते हैं, 1 2 3 4, और ये हो गया हमारा 5। अब क्या कहा गया, मुस्कान रानी के बाईं तरफ है, ओके। तो अगर मैं यहाँ पर सपोज, यानी रानी कैसी हो जाएंगी, मुस्कान की दाईं तरफ, तो यहाँ पर अगर मैं मुस्कान को ले लेती हूँ तो यहाँ पर उसकी दाईं तरफ कौन हो जाएंगी, रानी हो जाएंगी, ओके। मुस्कान रानी की बाईं तरफ है, तो देखिए इस हिसाब से मुस्कान इधर है तो इसकी बाईं तरफ यानी उल्टी सुई की दिशा में या उल्टी सुई की सिमत में कौन है, फिर रानी है, ओके। उसके बाद क्या है, देखिए विजय अनिल की दाईं तरफ और अनिल और नाज के बीच में है। विजय की पोजीशन कैसी है, अनिल की दाईं तरफ, लेकिन अनिल और नाज के बीच में है। तो देखिए अगर यहाँ पे, यहाँ से तो रानी फिक्स हो गया, अभी इस वाली 3 दोस्त बचे, तीनों की पोजीशन यहाँ पे हमको फिक्स करनी इन तीनों के हिसाब से। तब देखिए हमको क्या कहा गया, अगर सपोज बीच में, तो पता है हमको ये जब दो आपस में बच गए, एक बार देखिए फिर से, ये देखो इधर इस तरह से हमको 5 दोस्त लेने हैं, ये हो गए 1 2 3 4, और ये सपोज हमने ले ली यहाँ पर 5 ले लिए, ओके।
तो यहाँ पर क्या बोला है देखो हमको, मुस्कान जो है रानी की बाईं ओर है। ओके, तो अब यहाँ पर अगर मैंने सपोज मुस्कान को ले ली, इस साइड में मैं मीम लिख रही हूँ, तो रानी कैसी हो जाएंगी फिर मुस्कान की बाईं ओर, यानी इस साइड में हम जाएंगे उल्टी उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर है इसके रानी। ओके, अब विजय अनिल के, अब देखिए ये 3 पोजीशन बच गई। अगर हम यहाँ पर देखें, देखिए ये एक पोजीशन बच गई, ये एक पोजीशन रह गई और ये एक पोजीशन रह गई, ये 3 पोजीशन हमारे बाकी हैं। तो इन तीनों पोजीशन में हमको विजय अनिल और नाज को लेना है। अब उस हिसाब से देखिए क्या कहा गया है, विजय की पोजीशन कही गई है अनिल के दाएं है और अनिल और नाज के बीच में है, यानी यहाँ पर कौन आ जाएगा फिर, विजय आ जाएगा। इधर विजय फिक्स है क्योंकि बीच में विजय है। अब कैसा कहा गया, विजय अनिल की दाई तरफ है, यानी अनिल के बाएं जाने फिर विजय हो जाएगा ना। विजय की पोजीशन कैसी है, अनिल से दाएं है। विजय की पोजीशन कैसी है, अनिल से दाएं है। देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इस तरह से, ये विजय है और यहाँ पर सपोज ये अनिल है। ओके, तो अब विजय की पोजीशन कैसी है, अनिल की यहाँ पे देखो बाएं हो रही है, लेकिन विजय की पोजीशन कैसी कही गई है, अनिल के दाएं जानिब है, यानी फिर विजय के बाएं जानिब अनिल होगा। तो विजय के बाएं जानिब यानी यहाँ पर हमको जाना है सीधी सुई की सीधी दिशा में यहाँ पर। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा फिर, अनिल आ जाएगा। तो देखिए अगर हम इसको देखेंगे तो अनिल के फिर जो है विजय कैसा है, फिर अनिल के दाएं जानिब है। देखिए ये अनिल का दाएं जानिब हो गया, यानी उल्टी सुई की दिशा में हमको दाएं जानिब के लिए जाना है। अब विजय हो गया, अनिल हो गया, फिर कौन बच गया यहाँ पर, नाज। तो देखिए यहाँ पर आ गया नाज, यहाँ पर है मुस्कान, यहाँ पर है रानी। तो देखिए अब हमको सवाल क्या कहा गया है, अब हमको सवाल की तरफ आगे बढ़ना है कि सवाल किस तरह से किया गया है कि बताइए कि नाज की दाईं तरफ कौन है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखेंगे, देखिए यहाँ पर है नाज, ये है नाज। तो अब नाज की दाईं तरफ कौन है, नाज की दाईं तरफ हमको मुस्कान नजर आ रही है। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। अब मैं इसको भी फिर से आपको एक बार अच्छे से फिगर ड्रॉ करके वापस से समझा देती हूँ। देखिए इस तरह से एक फिगर है। ओके, अब इसमें क्या कहा गया है, 5 दोस्त, ये हो गए 2, ये 3, ये 4 और ये हो गए हमारे 5 दोस्त हो गए। ओके, अब क्या कहा गया था, देखिए सवाल तो आप लोगों ने देख लिए हैं और उसका स्क्रीनशॉट भी इंशाल्लाह निकाल लिए होंगे आपने। क्या कहा गया था, देखिए मुस्कान रानी की बाईं तरफ है। तो देखिए यहाँ पर मैंने ली थी मुस्कान, तो इसकी बाईं तरफ यानी इसी उल्टी दिशा में हमको जाना है, सुई की उल्टी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर कौन है, रानी है। अब ये 3 पोजीशन जो बच गई, एक ये एक ये एक ये, इनमें से क्या कहा गया है, देखिए क्या था सवाल यहाँ पर, विजय अनिल की दाईं ओर और अनिल और नाज के बीच में है। तो विजय यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर, इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो विजय, क्योंकि विजय अनिल और नाज के दरमियान में है ना, तो ये 3 पोजीशन में बीच वाली पोजीशन में तो विजय आ जाएगा। अब अनिल और नाज किधर आएंगे हमको ये देखना है। तो देखिए विजय की पोजीशन कैसी है, अनिल की दाईं तरफ है, अनिल की दाईं तरफ ही, यानी यहाँ पर अगर हम लेते हैं अनिल, तो ये हो जाता है अनिल का दायां, तो इधर आ गया विजय। तो यहाँ पर कौन आ जाएगा फिर, नाज आ जाएगी। ओके, तो इस तरह से सवाल था। तो हमको कहा गया था कि नाज की दाएं जानिब कौन है, तो नाज की दाएं जानिब यानी ऐसे जाना है हमको, इस डायरेक्शन में जाना है, उल्टी घड़ी की सुई की। तो कौन आ रहा है नाज के दाएं जानिब, मुस्कान। ओके, तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसका जो सही जवाब क्या होगा फिर, ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर मुस्कान इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, कुछ हिदायत दी गई हैं और इस हिदायत के मुताबिक हमको अमल करना है और नीचे दिए गए सवालात के जवाब देने हैं। ओके, क्या है देखिए हिदायत, सवाल नंबर 17 से 29 तक नीचे दिए गए 19 होना था एक्चुअली, यहाँ पर सवाल नंबर 17 से 19 तक नीचे दी गई मालूमात को ध्यान से पढ़कर सवालों के जवाब दीजिए। यानी 17 से 19 तक के लिए एक ही मालूमात है। ऐसा ही जो है ये टेट के एग्जाम में भी होता है कि एक ही मालूमात दी जाती है, उस पर कुछ 4 या 5 क्वेश्चन हमारे फिक्स होते हैं। तो यहाँ पर क्या कहा गया है फिर, देखिए इसको हमको ध्यान में देना है। ओके, 17 से 19 तक के हमको सवालात के जवाब एक ही मालूमात के ऊपर देना है। तो यहाँ पर हमको मालूमात देखनी होगी क्या, देखिए 6 दोस्त ए बी सी डी ई और एफ मरकज की तरफ चेहरा करके दायरे में बैठे हैं। मतलब यहाँ पर मैं एक दायरा ड्रॉ कर लेती हूँ। ओके, 6 दोस्त हैं आपस में, मरकज की तरफ इनका क्या है, फेस है, इस तरह। तो देखिए क्या है, अब यहाँ पर दायरे में 6 लोग बैठे हैं आपस में, ये 1 ये 2 हो गए, ये 4 और ये हो गए 5 और 6। ओके, देखिए क्या है,
सब हिदायत हमको अच्छे से पढ़नी है। ई डी के बाएं तरफ है। अब देखिए ई की पोजीशन बताई गई है, कैसी है? ई की पोजीशन डी की बाएं तरफ है। तो देखिए अगर सपोज मैं यहाँ पर डी को ले लेती हूँ तो दाएं जानिब यानी मुझे इस जानिब जाना होगा, बाएं जानिब यानी मुझे घड़ी जिस डायरेक्शन में जाती है उस डायरेक्शन में जाना होगा। तो ई कैसा है? डी के बाएं जानिब यानी घड़ी की सुई की डायरेक्शन में जाएंगे हम, तो यहाँ पर आ जाएगा, फिर ई आ जाएगा क्योंकि घड़ी इस तरह से मूव करेंगी ना। ओके, सी ए और बी के बीच में बैठा है। अब सी की पोजीशन कैसी दी गई है? ए और बी के बीच में है, तो सबसे पहले तो ए और बी को फिक्स करना होगा जब हम उनके बीच में सी को लेंगे। अब एफ कैसा है? देखिए ई और ए के दरमियान में जो है एफ है। अब ई के हिसाब से फिर हम इसकी पोजीशन 6 बराबर डिसाइड कर सकते हैं। ई तो यहाँ पर मौजूद है ना, तो हमको ए लेना होगा, यानी यहाँ पर ए ले लेंगे तो इन दोनों के दरमियान में क्या आ रहा है? फिर एफ आ रहा है। तो देखिए ए की पोजीशन फिक्स हो गई। अब क्या कहा गया है? ए और बी के बीच में कौन था? सी था ना। तो देखिए यहाँ पर सी आ जाएगा, यहाँ पर बी आ जाएगा, बराबर ए और बी के बीच में सी आ गया। तो इस तरह से देखिए जो भी अल्फाबेट या जो भी नाम रिपीट हो रहा है ना, आपको उस पर ज्यादा फोकस करना है, क्योंकि उसके हिसाब से पोजीशन डिसाइड करना या फिक्स करना बहुत ही ज्यादा आसान हो जाता है। ओके, तब ये पोजीशन हमारी फिक्स हो गई। अब उसके हिसाब से क्या सवाल है, हम सवालात को देखेंगे। सवाल नंबर 17 क्या है? सी के ठीक दाईं तरफ कौन है? तो सी के ठीक दाईं तरफ यानी हमको उल्टी डायरेक्शन में देखना है, सुई के इस तरफ। तो सी के ठीक दाईं तरफ कौन नजर आ रहा है? हमको ए नजर आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसी मालूमात के ऊपर नेक्स्ट क्वेश्चन है, सी के ठीक दाईं तरफ कौन है? अब सी के ठीक दाईं तरफ हमको देखना है, तो सी कहाँ पर है? देखिए यहाँ पर सी है, उसकी दाईं तरफ यानी एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर हम जाएंगे तो यहाँ पर ए है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बी के बाएं तरफ कौन है? अब बी के बाएं तरफ, ये बी है, इसके बाएं तरफ यानी यहाँ पर हमको जाना है सुई की सिमत में, यानी घड़ी की सुई के सिमत में। तो कौन है यहाँ पर? डी है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब होगा। ओके, अब सवाल नंबर 19 किस तरह से है? देखिए कि झैल में से ऊपर के सवालात के जवाबात देने के लिए कौन सा वाक्य जरूरी है? वाक्य नंबर ए, सवाल नंबर 19 क्या है? देखिए झैल में से ऊपर के सवालात के जवाब देने के लिए कौन सा जुमला जरूरी है? यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गई थी, इसके लिए मैं इसको रब करती हूँ कि कौन सा जुमला जरूरी है, हमको वो देखना है कि ऊपर के सवालात के जवाब देने के लिए, यानी मालूमात नंबर 1 जरूरी है, मालूमात नंबर 2 जरूरी है, मालूमात नंबर 3 या सभी। तो जाहिर सी बात है, जब तक कि तीनों के तीनों मालूमात के हिसाब से अगर हम उनकी जो पोजीशन है वो फिक्स नहीं करेंगे, तब तक हमें आंसर तक हम कैसे पहुंच पाएंगे? तो इसका मतलब है कि सभी जो है यहाँ पर जुमले जो है जरूरी हो जाएंगे। ओके, तो इसका जो जवाब है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 5 दोस्त ए बी सी डी और ई एक बाग में एक दायरे में बैठे हैं। ए का चेहरा जुनूब मगरिब की जानिब है। ओके, देखिए अगला सवाल क्या है, 5 दोस्त एक, जस्ट अ मिनट, 5 दोस्त ए बी सी डी और ई एक बाग में एक दायरे में बैठे हैं। अब ए का चेहरा जुनूब मगरिब की जानिब, देखिए चेहरा और खुद का जुनूब मगरिब में बैठने में बहुत ज्यादा फर्क है। ओके, यहाँ पर ये नहीं कहा गया है कि ए जो है वो जुनूब मगरिब में बैठा है, उसका चेहरा उसने जुनूब मगरिब की तरफ किया हुआ है। तो अब देखिए डी का जो है, डी कहाँ है? डी का जो चेहरा है वो जुनूब मशरिक की जानिब, यानी डी खुद जुनूब मशरिक में नहीं बैठा है, उसका चेहरा या उसका फेस जो है वो जुनूब मशरिक की जानिब है। ओके, बी और ई, ए और डी ठीक सामने है, यानी इन दोनों की जोड़ी आमने सामने है, इन दोनों की जोड़ी आमने सामने है। और सी डी और सी डी और बी के बीच में है, और सी की पोजीशन किस तरह से दी गई है? देखिए डी और बी के बीच में यकसा फासले पर है। ओके, तो सी का चेहरा किस सिमत में होगा, हमको ये मालूम करना है। तो देखिए जो चीज़ें हमको दी गई है, जो चीज़ें हमको बता दी गई हैं, उसके हिसाब से पहले हम क्या करेंगे, इनकी पोजीशन को यहाँ पर फिक्स करेंगे। ओके, तो मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर देती हूँ सवाल को, ताकि हमें यहाँ पर स्पेस मिल जाए, ताकि मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो देखिए यहाँ पर अगर हम देखते हैं, देखिए दायरवी शक्ल में कहा गया है, मैं एक दायरा यहाँ पर बना लेती हूँ। उसके बाद क्या कहा गया है, जो भी मालूमात दी गई है, कितने दोस्त हैं ये आपस में बैठे हुए? 5 दोस्त है, तो हम यहाँ पर 5 ले लेंगे। ओके, 1 2 3 और 4, 4 सिमतों के हिसाब से हमने 4 चीजें यहाँ पर ले ली है। अब क्या कहा गया, हम उस पर फोकस करेंगे। अब देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमको सिमतें मालूम होना, इसको क्या कहा जाता है? शुमाल। ये क्या है हमारा? मशरिक। इस साइड में क्या होता है? मगरिब।
ओके। और इस साइड में क्या होता है, नीचे की जानिब होता है जुनूब। ये तो आपको पता होगा ना, मशरिक, मगरिब, शुमाल और जुनूब, ये है हमारे 4 सिमतें। अब क्या कहा गया है, देखिए जुनूब मगरिब की जानिब, जुनूब मगरिब यानी देखिए इस जानिब, जुनूब मगरिब यानी यहाँ पर इस सिमत में इसका चेहरा है। किसका चेहरा है इस सिमत में? 1 मिनट रुकिए। ये है मशरिक, यहाँ पर है मगरिब, यहाँ पर क्या है शुमाल, और यहाँ पर नीचे क्या है, मैं जीम लिख लेती हूँ, यहाँ पर जुनूब है। ओके। अब हमको क्या कहा गया, देखिए सवाल में ए का चेहरा जो है वो जुनूब मगरिब की जानिब है। तो जुनूब मगरिब यानी देखिए इस सिमत में होगा, इस सिमत में ए का चेहरा होगा। तो हम क्या करेंगे, ऐसी जो देखेंगे लाइन ड्रॉ करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको ए को बनाएंगे, क्योंकि ए खुद नहीं बैठा है जुनूब मगरिब में, उसका चेहरा, यानी यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए का चेहरा कहाँ पर है, जुनूब मगरिब की जानिब है। ओके, ये हो गया। अब उसके बाद क्या कहा गया है, डी का चेहरा जो है जुनूब मशरिक की जानिब है। अब जुनूब मशरिक यानी कैसे, जुनूब मशरिक यानी देखिए इस सिमत में होगा, यहाँ पर इस सिमत में उसका चेहरा होगा। ओके, तो इस सिमत के हिसाब से हमको इसके एग्जैक्ट यहाँ पर लेना होगा, क्या लेना होगा, डी, यानी यहाँ पर आ जाएगा हमारा डी, क्योंकि जुनूब मशरिक में इस सिमत में उसका क्या है, चेहरा है। ओके, उसके बाद क्या कहा गया है, बी और ई, ए और डी ठीक आमने सामने है, यानी बी और ई, तो डी के ठीक आमने सामने कौन है, ई है। तो ये डी है, इसके ठीक आमने सामने यहाँ पर कौन आ जाएगा, ई। 1 मिनट रुकिए। देखिए अब क्या है, ए का चेहरा कैसा है, जुनूब मगरिब की जानिब है। जुनूब मगरिब यानी देखिए ये वाली पोजीशन होती है, जुनूब मगरिब यानी मगरिब और जुनूब के बीच में। तो इस पोजीशन को जो है यहाँ पर जुनूब मगरिब कहा जाएगा, यानी ए का चेहरा इस तरफ है ना, मतलब ए फिर इस जानिब होगा। ओके, जब जब उसका चेहरा यहाँ पर जुनूब मगरिब की जानिब होगा, यानी यहाँ पर हम ले लेंगे ए को। डी का चेहरा कहाँ गया है, जुनूब मशरिक की जानिब, जुनूब मशरिक यानी देखिए इस जानिब होगा, ये जो पोजीशन है इस पोजीशन में होगा डी का चेहरा। अब इस जानिब वो खुद नहीं बैठा है, उसका फेस है, मतलब यहाँ पर होगा, फिर इस जानिब उसका इस तरह से फेस होगा, तो यहाँ पर कौन बैठा होगा, डी बैठा होगा। तब जाके वो जुनूब मशरिक की तरफ उसने फेस किया हुआ है, यानी इस सिमत में उसका जुनूब मशरिक की तरफ फेस है। देखिए इस सवाल को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इसको थोड़ा समझना होगा कि वो उनके खुद के बैठने में और उनका चेहरा उस जानिब होने में बहुत फ़र्क है। अगर उनका चेहरा कहाँ जाए, तो जो जो सिमत दी जाएंगी, जैसे जुनूब मगरिब सिमत दे दी गई, तो ठीक उसके सामने हमको उनकी पोजीशन फिक्स करनी है। जुनूब मगरिब यहाँ पर दे दी गई, तो हमने उसके ठीक सामने ए को ले लिया। जुनूब मशरिक की तरफ चेहरा कहाँ गया, तो ठीक उसके सामने हमने डी को ले लिया। उस सिमत के ठीक सामने लेना है, उस सिमत में ही नहीं लेना है हमको। ओके, उसके बाद क्या कहा गया, देखिए बी और ई, ए और डी ठीक आमने सामने। तो डी तो हमको दे दिया गया, डी के ठीक सामने यहाँ पर कौन है, यानी यहाँ पर आ जाएगा कौन, ए, सॉरी, ए और डी के, बी और एफ ए और डी के ठीक आमने सामने हैं। तो बी किसके सामने हो जाएगा, फिर देखिए बी और ई, ए और डी के ठीक आमने सामने हैं, तो बी ए के सामने हो जाएगा। अगर हम सीक्वेंस से देखें तो पहले बी आ रहा है, तो यहाँ पर पहले ए आ रहा है, यहाँ पर बाद में ई है, यहाँ पर बाद में डी है। तो बी किसके सामने हो जाएगा, ए के, यानी ए के सामने यहाँ पर हम ले लेंगे बी को। डी के सामने हमको किसको लेना है, डी के सामने हमको लेना है यहाँ पर ई को। तो यहाँ पर आ जाएगा कुछ इस तरह से हमारा ई। अब सी क्या कहा गया है, देखिए सी डी और बी के बीच में है। तो सी कहाँ पर है, देखिए डी और बी के बीच में इस जगह पर यहाँ पर है सी। ओके, तो अब हमको क्या पूछा है कि सी का चेहरा किस सिमत में होगा। आप देखिए सेंटर की तरफ उनके फेसेस हैं, तो सी का चेहरा जो है ये किस तरफ होगा, देखिए अगर हम इस तरफ अगर जाएं तो कौन सी सिमत है, ये मशरिक की सिमत है। मतलब यहाँ पर सी का जो चेहरा है वो कौन सी सिमत में होगा, मशरिक की सिमत में होगा। तो इस हिसाब से ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा। ओके, तो एक बार मैं फिर से आपको यहाँ पर देखिए फिगर समझा देते। पोजीशन तो आपको बता दी मैंने किस तरह से लेनी, बस मैं एक अच्छा सा फिगर आपको ड्रॉ करके यहाँ पर बता देती हूँ। देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर क्या 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 देखे, सबसे पहले हमने क्या चीज़ देखी, देखिए यहाँ पर ए का चेहरा जुनूब मगरिब की जानिब, यानी जुनूब मगरिब की सिमत हमारी यहाँ आ रही थी, तो उसके एग्जैक्ट सामने यहाँ पर हमने लिए ए को। ओके, क्योंकि उसका फेस जुनूब मगरिब की जानिब है ना, यानी वो फिर जुनूब मगरिब की सामने बैठा होगा, जुनूब मगरिब सिमत के वो सामने बैठा होगा, तब उसका फेस जुनूब मगरिब की जानिब होगा। डी का चेहरा कहाँ पर है, डी का चेहरा जुनूब मशरिक की जानिब, यानी इस जानिब, क्योंकि यहाँ पर जुनूब है नीचे। ओके, और यहाँ पर मशरिक है, तो इनके बीच में यानी इस जानिब उसका चेहरा है, तो इसके एकदम अपोजिट में फिर वो बैठा होगा, कौन बैठा होगा, डी।
अब क्या कहा गया है, बी और ई, यानी बी और ई किसके आमने सामने है, ए और डी के, यानी बी सामने है ए के और ई सामने है डी के। तो ए के सामने हम यहाँ पर ले लेंगे बी और डी के सामने हम यहाँ पर ले लेंगे ई। ओके, इस तरह से। उसके बाद क्या कहा गया है, सी जो है डी और बी के बीच में, देखिए सी यहाँ पर आ रहा है, फिर बी और डी के बीच में, यानी यहाँ पर हमारा आ गया सी। अब इन सबके चेहरे जो है देखिए इधर इस तरह है, इन सबके फेसेस अंदर है। ओके, तब क्या कहा गया है कि सी का चेहरा किस सिमत में होगा, तो किस सिमत में है, देखिए इस सिमत में इसका चेहरा है ना, देखिए मैंने एरो ड्रॉ किया, तो कौन सी सिमत है, ये मशरिक की सिमत है, कौन सी है, मशरिक की। तो इस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर इसका सही जवाब होगा, मशरिक की सिमत में इसका चेहरा है। ओके, अब देखिए वीडियो ख़त्म होने से पहले एक बात कहूँगी कि अगर आप लोग टेट एग्ज़ाम के लिए उर्दू मीडियम या इंग्लिश लैंग्वेज में स्टडी कर रहे हैं तो आप एक बार FH2 क्लासेस पर विजिट करिए। वहाँ पर आपको टेट की जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसका सोल्यूशन कराया जा रहा है। बेसिक मैथ्स, बेसिक इंग्लिश ग्रामर और रीजनिंग के भी कुछ शॉर्ट वीडियोज़ वहाँ पर मौजूद हैं। तो एक बार आप FH2 क्लासेस पर विजिट करिए, इंशाल्लाह आपको वीडियो ज़रूर पसंद आएंगे। और अगर आपको वीडियोज़ अच्छी लगती है तो उसे दूसरों तक भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, अगला सवाल कुछ इस तरह से है। क्या है अगला सवाल, देखिए 6 जानवर एक दायरे में मरकज की तरफ चेहरा करके खड़े हैं। बिल्ली, कुत्ता और खरगोश के बीच में है, यानी बिल्ली की पोजीशन कैसी है, कुत्ता और खरगोश के बीच में है। मुर्गी जो है वो तोता और बंदर के बीच में है। ओके, तोते की बाईं तरफ कुत्ता कैसा है, तोते की बाईं तरफ है। खरगोश की बाईं तरफ कौन है, फिर हमको ये डिसाइड करना है। तो आप इस सवाल को क्या करिए, होमवर्क में करने की कोशिश कीजिए। इस सवाल का स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अगर आपको इसका जवाब आता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि इसका जवाब क्या हो सकता है। और नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह ताला लास्ट के जो 10 क्वेश्चन हैं हम लोग वो देखेंगे सीटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड, और इंशाल्लाह हमारा सीटिंग अरेंजमेंट का टॉपिक भी फिर जो है फिनिश हो जाएगा। ओके, तो अगर आप वीडियो आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो दूसरों तक भी शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।